नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंगलवार अमावस्या की रात एक मुट्ठी धनिये का उपाय करेगा आपको मालामाल। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, माता रानी उसकी झोली हमेशा भारी रखना। तो दोस्तों, मंगलवार की अमावस्या को उपाय करने से उसका लाभ 100 गुना बढ़कर मिलता है और सभी मनोकामना जल्द ही पूरी होती हैं। और इस मंगलवार अमावस्या पिठोरी अमावस्या के दिन करें। 3 लौंग के इस महा उपाय को जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि अगर भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और उस पिठोरी अमावस्या के दिन 3 लौंग के उस महा उपाय को कर ले, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मानव को माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद और वो वरदान मिल सकता है, जिसके बाद न केवल उस मानव के जीवन से गरीबी परेशानी समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, उस मानव के जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति सिर्फ एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महा उपाय को। दोस्तों, 3 सितंबर 2024 को मंगलवार पिठोरी अमावस्या पढ़ने जा रही है। वैसे तो हर साल 12 अमावस्या पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है, वह मंगलवार पिठौरी अमावस्या को दिया गया है। दोस्तों, पिठौरी अमावस्या वही अमावस्या है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को तुरंत ही माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, परंतु बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट की राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय, जिस उपाय को इस पिठोरी अमावस्या मतलब 3 सितंबर 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब यह जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। यह सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 2024 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती वाला लाल का कपड़ा होना चाहिए, यह पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा लौंग होनी चाहिए दोस्तों टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वह भी मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए। यह पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही पिठोरी अमावस्या की सूर्यास्त होती है तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र
लाना है आप लोग अपने घर की, जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है। इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से है, ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। बीज मंत्र का जाप कम से कम 11 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों के पास रख देना। इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप अमावस्या के दौरान कर लेना धनिये का यह उपाय तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह चाहते तो हैं कि वह 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाएं, विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल मंगलवार अमावस्या के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात माता रानी जी की कृपा और वरदान। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है धनिया का विकल्प। अगर आपने इस श्रद्धा दिए अमावस्या के दौरान धनिया के उस अमावस्या में किसी भी समय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस उपाय को करने के बाद न सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का उपाय अमावस्या के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग रही है, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस भी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वह धन से होता है। वेद में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा धनिया का इस्तेमाल किया तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने मंगलवार अमावस्या की रात के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट, छुटकारा मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि इस अमावस्या के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अपनी राशि वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, देखिए वीडियो सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर करने आए
माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रति एक सदस्य अपने जीवन बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे। यह बहुत देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन ले लीजिए, वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और आपको लेना है धनिया। अब इसको पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े के इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन को जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, अमावस्या की शाम को मिट्टी के बर्तन को ले जाकर कि किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, यह आपके घर नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर बह जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद।